हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। पिछले 2 दिनों से जिन लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था चैनल के वीडियोस में, तो या तो वो टॉपिक से जुड़े हुए कमेंट थे, कुछ डाउट्स पूछे गए थे, या फिर सर्टिफिकेट से जुड़े क्वेश्चंस या फिर फॉर्म से जुड़े क्वेश्चंस। तो सभी लोग इस सवाल इतने थे कि मुझे दिक्कत हो रही थी सभी लोगों को इंडिविजुअली जवाब देना। तो क्वेश्चंस लेकिन सभी लोगों का लगभग कॉमन सा था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सवालों का जवाब दे देना चाहिए। ये 20 और 19 जनवरी के सवाल मैं लूँगा। ओके। और जो भी जवाब होना चाहिए मैं जवाब दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपकी जो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं कमेंट पढ़ता हूँ। मैंने सोचा था कि लाइव आऊँगा, लेकिन लाइव में क्या है कि इतने सारे कमेंट्स फिर आने लगते हैं कि सभी लोगों के कमेंट्स को मैं देख नहीं पाऊँगा, फिर फ़ायदा है नहीं। आपके सवाल अगर मैं देख ही नहीं पाऊँगा तो फ़ायदा क्या आने से? तो मुझे लगा कि चलो जो पुराने कमेंट्स हैं उसी पर मैं जवाब दे दूँ। तो यहाँ पर देखिए, निज़ाम भाई ने पूछा है, रिस्पेक्टेड सर, मेरा कास्ट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 2017 में एसडीओ लेवल से बना हुआ है, ठीक है, वैलिड है ये, बट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में नाम और फादर नेम करेक्ट है, बट विलेज नेम में एक लेटर प्रिंट मिस है, चलेगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है, ये कोई आपको सही जवाब दे ही नहीं सकता सिवाय जेएसएससी का। या तो इसमें जेएसएससी सही जवाब देगा या फिर जिस अथॉरिटी ने बनाया उस वो देगा। ओके। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बना सकते हैं दोबारा बनाइए, रेजिडेंशियल में दिक्कत नहीं होती है। ओके। क्योंकि अगर कोई करेक्टर ही मिसिंग है तो उसे जो है स्पेलिंग मिस करेक्शन माना जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ ये वैलिड है, आप लेके चलिए आगे। ओके। उसके बाद हैं ये चंदन जी, क्या पूछ रहे हैं, अपलोड करना होगा क्या बाद में, क्या अपलोड करना होगा, घोषणा पत्र कब देना होगा? घोषणा पत्र देखिए, घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना, अभी नहीं देना है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोटो सिग्नेचर अपलोड करना और कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। सर्टिफिकेट नंबर जो रेजिडेंशियल कास्ट का देना है और बाकी की जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके डिटेल्स भरने हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल सर्टिफिकेट होते हैं। उसके बाद है ब्रन अदर ओ ट्वेलर, क्या है यार? सर, आई हैव कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ 2016 by SDU level, but when I see self declaration form, the OM number mentioned there is this 93, but in my certificate it is mentioned this। लगता है आपने पढ़ने में गलती की है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा। आयोग गलती नहीं करेगा नोटिफिकेशन देने में। देखिए इसलिए मैंने ये जो नोटिफिकेशन है ना, मैंने इसको खोल कर रखा है। मुझे पता है इसका ज़रूरत होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सर्टिफिकेट से जुड़े ही सवाल पूछने हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी सर्टिफिकेट, ये ईबीसी और बीसी का है। ओके। ईबीसी बीसी का है। अब इसमें देखिए, इसमें आप एक नंबर देखेंगे, कहाँ गया वो नंबर? हाँ यहाँ पर है, देखिए ये है यहाँ पर। ये नंबर, आप इस नंबर की बात कर रहे हैं, आप इस नंबर की बात कर रहे हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर है। ये किस में है? कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर है, जो BC1 BC2 का होता है। BC1 जिसको ABC बोला जाता है, BC2। ओके। तो ये है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर। अब इसमें आप जो बोल रहे हैं, ये है स्वघोषणा, कहाँ गया स्वघोषणा पत्र? स्वघोषणा पत्र, स्वघोषणा पत्र इसके बाद होगा। आ गया स्वघोषणा पत्र। यहाँ देखिए स्वघोषणा पत्र, इसमें 112 है, इसमें 112 है और कास्ट में 12 है, तो शायद आप इसी में कंफ्यूज कर रहे होंगे। ओके, देखने में आप इसको मैच कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग है। ओके। 112 ये जो है ये स्वघोषणा में है, लेकिन कास्ट में ये इतना, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे आप। उसके बाद राहुल सिन्हा है, सर EWS सर्कल ऑफिसर से बना है, 22 फरवरी 2021 को एक्सपायर। अच्छा, इस समय बना है और एक्सपायर दिसंबर में हुआ है, तो वैलिड है कि नहीं है? देखिए, EWS सर्टिफिकेट हर साल बनाना होगा आपको। ओके। एक साल की वैलिडिटी, जनरली एक साल की ही वैलिडिटी होती है, किसी किसी स्टेट में 6 महीने की वैलिडिटी होती है, झारखंड में मेरे ख्याल से 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो अगर एक्सपायर हो गया है तो आप जो है इसको बना लीजिए। ओके। आप वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा, डेट के अकॉर्डिंग, डेट उसमें लिखा हुआ रहता है। अगर वो एक्सपायर हो गया है दिसंबर में, जैसा कि आप बोल रहे हैं दिसंबर में, लेकिन 1 साल होना चाहिए था पूरा, दिसंबर में अगर एक्सपायर हो गया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बनवा लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी के बाद ये एक्सपायर हो जाता है और इसको बनाना पड़ता है। चंदन पांडे जी, थैंक यू सर जी। अच्छा, किस वीडियो के लिए ये? अच्छा चलिए, बाद में सभी को लाइक और वो हट होता है ना, बाद में एक साथ कर दूंगा। लैंग्वेज पेपर
बायस्ड हैं, किसी का सिलेबस ज़्यादा है, किसी का कम, किसी में ग्रामर है, किसी में नहीं। हाँ, ये तो खैर कॉमन है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है। लैंग्वेज के तो खैर बहुत सारे सवाल हैं। सर मेरे रेजिडेंशियल के सर्टिफिकेट में सिर्फ सिग्नेचर है, बट ये पता नहीं किस ऑफिसर की है, कोई पोस्ट और मोहर नहीं लगा, कैसे पता करूं किसकी साइन की हुई है? जंकी, देखिए नीचे साइन किया हुआ रहता है, सर्टिफिकेट आप देखेंगे देखिए सर्टिफिकेट अगर आप देखेंगे, आपको पता कैसे करना है। ये सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पर साइन किया हुआ रहेगा, यहाँ आप देखिएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ, यहाँ लिखा रहेगा ऑफिस ऑफ, किधर गया, ऑफिस ऑफ, या तो सर्कल ऑफिसर लिखा रहेगा, ऑफिस ऑफ, या तो सब डिविजनल ऑफिसर लिखा रहेगा, ठीक है, यही दोनों में से कोई एक रहेगा। तो ये हो गया आपका इशूइंग अथॉरिटी, जिसने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है। ओके, उसके बाद है देव शाह जी, क्या पूछते हैं, सर जनरल साइंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मुझे फिजिक्स वगैरह उतना समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करूं? देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा, आप अगर 9-10 के साइंस वाले बुक एनसीईआरटी के पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, वहां से भी अगर दिक्कत होगी तो आप कुछ नहीं कीजिए, किसी भी बुक को नहीं पढ़ना, आप उठाइए एनसीईआरटी का 6th क्लास और वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, फिर दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर आप देखिए जितने क्राउन लूसेंट होते हैं उन सभी में एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स होते हैं, एनसीईआरटी का ही सारांश होता है। ओके, जैसे कोई रिकमेंड करता है ना क्राउन पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी का ही सारांश है वो। अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे तो समझिए क्राउन लूसेंट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप एनसीईआरटी प्रीफर कीजिए अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है तो। बुक में अवेलेबल करवाएं सर, क्या बुक में अवेलेबल, अच्छा योजना, अच्छा पीडीएफ फाइल के लिए आप बोल रहे होंगे, कोशिश करूंगा। सर आई बिलोंग टू, अदिति सिंह क्या पूछती हैं, सर आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड आई हैव डन माई 10th एंड 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम झारखंड बट आई एम नॉट डोमिसाइल ऑफ झारखंड, एम आई एलिजिबल? अगर आपने झारखंड से किया है तो आप जो रेजिडेंशियल में येस नो का ऑप्शन आता है आप वहाँ पर नो कर दीजिए, आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड वहाँ पर आप नो कर दीजिए, और यहाँ पर 10th 12th आपने झारखंड से किया है वहाँ पर येस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब जो सर्टिफिकेट है रेजिडेंशियल वो आपको देना नहीं पड़ेगा। आलोक सिंह, सर जिसका डिप्लोमा में लास्ट ईयर में है वो भर सकता है? नहीं, देखिए जो लास्ट डेट है फॉर्म का उस समय तक आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए, बाद में रिजेक्ट कर देगा। ओके, शशि शेखर जी धन्यवाद सर, जैसे सीजीएल क्षेत्र राजवंश, धन्यवाद धन्यवाद। अजय कुमार, कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं, उनमें से अजय कुमार जी भी हैं, थैंक यू सर। अरुण महतो, झारखंड जीके के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, इतनी डेप्थ से कोई नहीं पढ़ाता है, पहले आप पेड कोर्स, भले आप पेड कोर्स ले लो, आपको डेफिनेटली स्टडी आई से कॉल आएगा। स्टडी आई से कॉल नहीं आया पर बहुत सारे कोचिंग जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं फेमस फेमस, उनका कॉल आ चुका है। शशि शेखर थैंक यू सर योजनाओं के लिए। बंदाना सेनापति, बहुत 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 ही अच्छा क्लास है सर, बहुत पोलाइटली पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। तमन्ना कैसे, थैंक यू सो मच। कोमल कुमारी, सर मेरा कास्ट 2015 का है, डीसी का है, एससी का, एससी कोटा से, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकती हैं, बशर्ते कि जो फॉर्मेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। एक आता सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, वो नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट आप देख लीजिए, फॉर्मेट जो है शेड्यूल कास्ट का, मैंने स्टार्टिंग में इस पर बेस्ड एक वीडियो बनाया था डिटेल में, और सभी सर्टिफिकेट्स के मैंने फॉर्मेट दिखाए थे। तो आप जो है वो फॉर्मेट पे चेक कर लीजिए कि उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ओके, 2014 का है, 13 का है, कोई दिक्कत नहीं, वो वैलिड होगा। देखिए ये हो गया, ये सर्टिफिकेट हो गया, अगर इस फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है, डीसी से बना हुआ है तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक और फॉर्मेट सर्कल ऑफिसर का है, लेकिन वो इसी तरह का होगा, एक बहुत सारा रूल लिखा रहता है, 1950 49 इस तरह से मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए, यही फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, इसके बाद है संदीप कुमार जी, संदीप कुमार पूछते हैं, सर प्लीज आंसर, मैंने 2015 में पेमेंट किया था यूजिंग 2019 में फॉर्म भरा, अब 2019 का रजिस्ट्रेशन डाल के 2021 भरे। तो देखिए इसमें क्या है कि 2015 में आप पेमेंट किया, 2019 में आपने नहीं किया है, मतलब कहने का ये हुआ कि 2019 में आपका फॉर्म फिलअप हुआ और पेमेंट आपका 2019 में हुआ, लीगली यही कहलाएगा। ओके, तो 2019 वाले फॉर्म के लिए आप पेमेंट आपने किया है ऐसा आप मान सकते हैं, और इसको यस करके जो पूछेगा यस करके आप भर सकते हैं। और इतनी दिक्कत हो रही है तो 100 रुपया लग रहा है, आप नो कीजिए और फॉर्म आगे बढ़िए फॉर्म भर के। ओके, उतना भी इतने इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
My residential certificate date is this of SDO. Am I eligible as झारखंड लोकल? Of course you are eligible. 22/7/2019 से और SDO से है तो वैलिड है ही आप। ओके उसके बाद रिवीजन बेस्ट है सर। चलिए थैंक यू। खुशबू मंडल सर पेपर 2 में लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा क्या? 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक राजन प्रणाम सर, आई हैव रेजिडेंशियल प्रूफ फ्रॉम झारखंड। ओके आई हैव डन माय 10 फ्रॉम झारखंड बट 12 फ्रॉम आउटसाइड झारखंड, कैन अप्लाई और एलिजिबल टू अप्लाई फ्रॉम यूआर कैटेगरी? नहीं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे आप झारखंड के हों चाहे आप झारखंड से बाहर के हों, आपका 10th और 12th दोनों ही झारखंड से होना चाहिए अभिषेक जी। ओके जहांगीर, जहांगीर क्या पूछते हैं? सर मेरा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोकारो का है और मेरा आधार कार्ड में एड्रेस रांची का है, तो फॉर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर आप बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं, शुभम कुमार जी बोल रहे हैं। वीडियो देखते देखते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो देखने के दौरान आपको याद करवा दूँ, और यही कारण कि बहुत सारा रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। अंकित कुमार, झारखंड परीक्षा मेरा 10-12 झारखंड से है और मेरा अनरिजर्व कैटेगरी से ही मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं अदर स्टेट से अप्लाई कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं होगा ना बाद में, क्योंकि परमानेंट एड्रेस झारखंड का ही है। प्लीज़ रिप्लाई। देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर नहीं है, आपके पास अगर नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप नो करके भर दीजिए। लेकिन आपने 10th 12th झारखंड से किया, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, अभी भी समय है, 20 दिन में बन जाता है, बना लीजिए। ओके और नहीं बनेगा तो फिर आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप नो कर दीजिएगा और फिर आप भर सकते हैं। लेकिन देखिए जब वैकेंसी की बात आती है, सरकारी नौकरी की बात आती है, तो आप जितना बढ़िया लॉयल हो पाए अपने और आयोग के रिस्पेक्ट में, उतना ही बढ़िया रहेगा। ओके क्योंकि हर चीज़ का वेरिफिकेशन होता है। ओके तो आप कोशिश कीजिए बनाने की, अगर नहीं बन पाता फिर तो ये ऑप्शन है ही आपके पास, आप नो करके आगे बढ़ जाइए। ओके उसके बाद है अंजनी कुमारी, थंब अप है। निर्मला भारती सर मेरा 2017 का रेजिडेंशियल बना हुआ है, तो वो बिल्कुल वैलिड होगा, बशर्ते कि वो एसडीओ का होना चाहिए। ओके सर माई academic इज फ्रॉम आउटसाइड झारखंड एंड आई वांट टू अप्लाई इन यूआर बट कैन नॉट अप्लाई। नहीं नहीं, आप सॉल्यूशन क्या, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, केस चल रहा है कोर्ट में, वही सॉल्यूशन देगा, उसके बाद पता चल जाएगा। ओके सर 3-4 पोस्ट हैं, अप्लाई करें कौन सा पोस्ट? मैंने तो बताया था, आप सबसे टॉप में जो रहता है उसको रखिए, एएसओ रखिए। उसके बाद आप रख लीजिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फिर कन्या सचिवालय रख लीजिए सहायक, और लास्ट में प्लानिंग असिस्टेंट रखिए। ये 4 हो गया। मेरे पास आरडीएक्स डीलिंग, मेरे पास दोनों हैं, कौन सा देना चाहिए? एसडीओ से भी बना हुआ है 2018 में, और अभी करंट में सीओ का बना हुआ, आपकी मर्जी, कोई भी दीजिए, दोनों वैलिड है। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा वैलिड है वो कम वैलिड है, दोनों वैलिड है। जो अच्छा देखने में लग रहा है उसी को आप दे दीजिए। कुमार अनिल सर हम आपका ही लेक्चर अटेंड करते हैं और हम जैसे के न्यू एस्पायरेंट हैं, बहुत अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच कुमार अनिल जी। अंजेल राजा थैंक यू सो मच सर। मीरा कुमारी थैंक यू मीरा कुमारी, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू मीरा। मजय बनर्जी, मलय बनर्जी सॉरी, सर मैं दिसंबर 2020 में एसडीओ से बनाया हूँ, एम आई एलिजिबल? हाँ बिल्कुल वैलिड है, फॉर्मेट दिखाया हुआ फॉर्मेट में होना चाहिए, और ऑथेंटिकली तो मैंने बोल दिया है कि अगर रेजिडेंशियल है तो 2 जून 2016 के बाद का एसडीओ के लिए वैलिड, और 2019 के बाद का बना हुआ है तो सीओ से वैलिड है। ओके सर इसका एमसीक्यू करवाते तो अच्छा रहता, किसका एमसीक्यू करवाते तो अच्छा? रिवीजन का करवाऊंगा, इसका जो है ना क्षेत्रीय राजवंश का साथ में करवाऊंगा। ओके सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, ठीक है थैंक यू। संजय मेहता जी, रोहित महतो सर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर सेम, हाँ वो दोनों सेम है। जैसे जैसे सीजीएल का कैंसिल, नहीं नहीं किसने कह दिया कैंसिल हो गया? अरे वो नियोजन नीति कैंसिल हुई है, नियोजन नीति वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और पंचायत सचिव का भी कुछ कहना नहीं है। अगर कोई अभी कह रहा है कि हाँ कैंसिल हो गया, तो उस पर कोई भी नहीं कह सकता, वो बस तुक्का मारा जाएगा। ओके जब तक आयोग कुछ नहीं बोलता है। सर मेरा 10-12 और ग्रेजुएशन झारखंड से, बट डोमिसाइल नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? डीवी के टाइम डोमिसाइल मांगा नहीं, अगर आप रेजिडेंशियल नो करेंगे तो फिर कैसे मांगा जाएगा आपसे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए, आपका 10-12 झारखंड से आपका रेजिडेंशियल बन जाएगा। नहीं बन पाता है तो फिर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मैंने ये कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जितना ईमानदारी दिखाएंगे फॉर्म भरते समय, उतना ही आपको आपके लिए बढ़िया होगा। ये गवर्नमेंट जॉब है और हर चीज़ की जो है वेरिफिकेशन होती है बाद में, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 1 नंबर क्लास, अंजनी कुमारी जी धन्यवाद। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया अनु कुमार, नहीं नहीं एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ मेरा कुमारी।
अमित किसकू, थैंक्स सर, थैंक यू। अंकिता कुमारी, फोटो में डेट दे सकते हैं क्या? अगर दे दिया गया है तो एम आई न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट? फोटो देखिए, जब तक बोला ना जाए आप फोटो में डेट मत दीजिए। और डेट अगर आप देते हैं तो बिल्कुल नया वाला होना चाहिए, 3 महीने तक का होना चाहिए। क्योंकि देखिए जनरली होता क्या कि लोग पहले से फोटो खिंचा के रखते हैं और डेट उसमें पहले का होता है तो गड़बड़ी कर सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बिना डेट वाला फोटो दीजिए। जब तक मांगा ना जाए आप डेट मत दीजिए। सर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में लिखा है वैलिड फॉर 6 मंथ, जबकि एसडीओ लेवल का 2018 का। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है और एसडीओ लेवल का है तो वो तो वैलिड होगा वो। और एक बार आप चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर होगा तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा चेक करके। थैंक्स अ लॉट सर, योर वे टू टीचिंग इज बेस्ट दैट आई वाज सीन इन यूट्यूब स्पेशली फॉर झारखंड। थैंक यू पिंकी यादव। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर है, डेडिकेशन। अच्छा डेडिकेशन, अच्छा ये सी डी 5 करोड़, ठीक है। आशुतोष कुमार, सर पीडीएफ फॉर्मेट भी सेंड कीजिए ना। पीडीएफ, अच्छा इसका पीडीएफ, ये तो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है। भेज दूंगा तो बहुत लोग उसके क्वेश्चन बना के डालना शुरू कर देंगे। मैं दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। साहिद आर्ट एकेडमी, मैं भी वन आर्ट ड्राइंग का स्टडी कराता हूँ साहिद आर्ट एकेडमी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपका हर क्लास करता हूँ और हर वीडियो देखता हूँ टीचिंग के लिए। थैंक यू साहिद। रितिका वर्मा, सर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश नहीं आएगा क्या? अब देखिए, जब तक केस का रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों चीज़ हैं, एक तो 10th और 12th और दूसरा लैंग्वेज वाला, दोनों चीज़ है। तो जब तक नहीं है, उम्मीद कम है, अगर आएगा भी तो हो सकता है कि अगले बार में लगाया जाए। तो अभी आपको जो है वही लेना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश ये सिर्फ एक लोग की समस्या नहीं है, बहुत से लोगों की समस्या ही है। कभी उन्होंने रीजनल लैंग्वेज पढ़ा नहीं, अब पढ़ना पड़ रहा है। जय हिंद सर, जय हिंद अजय। थैंक यू सर राकेश मंडल। चंदन कुमार, अच्छा है, ओबीसी सर्टिफिकेट में लिखा है कि वैलिड फॉर 1 ईयर, जो कल मैंने मार्च 2019 में बनाया था, तो अब क्या करें? देखिए, अगर वैलिडिटी 1 साल है, सबसे पहले तो ओबीसी जो है, देखिए ईबीसी या फिर बीसी 1 रहेगा, ओके। और फॉर्मेट जो मैंने दिखा उसी फॉर्मेट में रहेगा। और वैलिडिटी अगर खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, ओके। लिपिका महापात्रा, सर लोकल लैंग्वेज का भी क्लास कराइए ना। लोकल लैंग्वेज का क्लास मुश्किल है, पेपर 1 पेपर 3 के तो क्लासेस चलेंगे। वरुण सिंह, सर इंडिया में सबसे ज्यादा अब्रक कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? झारखंड में नहीं पाया जाता, झारखंड में जो अब्रक है वो सबसे अच्छे क्वालिटी का अब्रक है, ओके। अगेन बहुत अच्छा वरुण सिंह है। अर्चना कुमारी, सर आप प्लीज व्हाइट बोर्ड यूज कीजिए तो विजिबिलिटी बढ़ेगी। इतना अच्छा कंटेंट है, इतना इतना अच्छा कंटेंट है, बट क्लियर नहीं होने से दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अब व्हाइट बोर्ड मैंने यूज कर लिया, इत्तेफाक की बात है। 11th नंबर सीएम हेमंत सोरेन, ठीक है। दीप्ति महतो, 9 गवर्नर डेट, ठीक है। दीप्ति महतो 11th, हेमंत सोरेन, अच्छी बात है। अजय कुमार, थैंक यू सर। पीएम एडिट्स, बहुत बढ़िया सर जी। मनीष मिश्रा, यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, नाइस अप्रोच, थैंक यू। यू राज पीसीएस, जेएसएससी में ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबका मैथ्स भी करवा दीजिए। सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जेएसएससी जेपीसी के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट का हो। रवि कुमार, वेरी यूजफुल सर, कीप इट अप। सुबोध सुबु, जय हो ब्रो, जय हो। अभय आनंद, कालेश्वर करकेट्टा, बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे क्लास लेते रहिए, क्लास ऐसे ही चलता रहेगा। अनमोल एनजी, यहाँ मैंने रिप्लाई किया था। सर यहाँ कोई पेड क्लासेस चल रहा है क्या? एनी हॉलीडे फॉर दिस? आई हैव नॉट सीन द लास्ट क्लासेस, नो, सो नीड एटलीस्ट अ डे फॉर टू कंप्लीट ऑल द सेक्शंस। रिकॉर्डेड क्लासेस आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू सिंह, 2017 के का सर्टिफिकेट के नीचे वैलिड फॉर 1 ईयर लिखा हुआ है, डीसी लेवल का है, क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, बस आपको एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो फॉर्मेट मैंने दिखाया उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। नोटिफिकेशन आपके पास होगा, आप फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, उस फॉर्मेट में है। वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, कोई बात नहीं, आप एक स्वघोषणा पत्र देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट वही होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आप दे देंगे। आशुतोष कुमार, सर मैं मैट्रिक जेएससी से किया हूँ बट इंटर बिहार से, क्या मैं ये फॉर्म डाल सकता हूँ? झारखंड का रेजिडेंशियल हूँ। झारखंड का रेजिडेंशियल है उससे मतलब नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC ST BC1 EBC या फिर EWS, अगर आप इसमें हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। मोहम्मद अदम राजा, सर टीच इन बाइलिंगुअल प्लीज। दिक्कत हो जाएगी, फिर समय काफ़ी लगेगा।
विकास कुमार, इसमें पुराने कैंडिडेट यानी 2019 में डाले थे उस समय 33+ वर्ष में था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन आईडी डालने पर ओवरेज बता रहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है। देखिए विकास जी, इसमें क्या है ना कि इस कारण से बहुत से लोगों की दिक्कत हुई, बहुत से लोगों को दिक्कत हुई है, और पता नहीं झारखंड सरकार जो है ऐसा क्यों कर रही है। जेपीसी के टाइम में भी ऐसा किया गया था, तो लोग तो लगे हुए हैं इसके पीछे कि एज का जो कट ऑफ है उसको बढ़ाया जाए, मतलब ज़्यादा एज वाले इसमें आ पाएँ। यास्मीन परवीन, सर जो जनरल कैटेगरी में हो और वीडियो महिला हो उनके लिए कौन सा कैटेगरी लगेगा? अच्छा, ये वो कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? कैटेगरी में हो और अच्छा विडो महिला हो उनके लिए कौन सा कैटेगरी लगेगा? देखिए जनरल कैटे देखिए यहाँ पर ये बिहार नहीं है, झारखंड है, तो बिहार में 33% रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के लिए वो डायरेक्ट वाला रिजर्वेशन नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आपके पिता के नाम पे कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है तो आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जनरल कैटेगरी में है और विडो माफ कीजिएगा, तो विडो महिला के लिए ऐसा कोई यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया है। ओके, उसके बाद है ऑसम, चलिए थैंक यू। निशा सिन्हा, सर एनओसी फिर से न्यू बनवाना होगा 2019 में जो नहीं नहीं ये बिल्कुल नया बनवाना होगा एनओसी। आपको बनवाना क्या होगा, आपको ही बनाना है। अरविंद कुमार, कैन आई फिल फॉर्म विदाउट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आई एम बिलोंगिंग फॉर जनरल कैटेगरी? बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, अगर आपका 10th 12th झारखंड से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप झारखंड से हैं और 10th 12th भी झारखंड से हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बना लीजिए। ओके, नहीं होता है तो लास्ट उपाय तो है ही। थैंक यू सो मच, यू एक्सप्लेनिंग ऑसम, थैंक यू। मोनू पांडे, नाइस वीडियो, गो अहेड। प्रियंका, कितना फीस पे करना पड़ रहा है? 50 रुपये, 100 रुपये। मेरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम में जेट की जगह जे है, तो कोई दिक्कत है प्लीज सर? देखिए वैसे, देखिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का मैं आपको सुनाता हूँ। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है उसको तो बारीकी से चेक किया जाता है, ठीक है। अब रहा कास्ट रेजिडेंशियल का, तो इसमें क्या है कि जेट की जगह जे लिखा हुआ है। अब ये जेएसएससी के दिमाग में पूरी तरह से, मतलब जेएसएससी के मन पर है, अगर उनको लगा कि नहीं मुझे रिजेक्ट कर देना, वो रिजेक्ट कर देगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक के कैटेगरी में ये आ जाता है, जेड की जगह पर जे लिखा हुआ है। ओके, तो अगर आप बना सकते हैं, देखिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऐसा है, इसको बनाने में दिक्कत नहीं होती है, ये बन जाता है। दिक्कत होती है कास्ट में। तो रेजिडेंशियल अगर आप बना पा रहे हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना पाइएगा तो इसी से आप भर दीजिएगा लास्ट में। फर्स्ट मेल फ्रॉम झारखंड इन ओलंपिक गेम, जयपाल सिंह मुंडा। ओके, बिल्कुल सही है। और फीमेल निकी प्रधान, ठीक है, ये मैंने पूछा था। डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से कनेक्टर, बिल्कुल सही। यही था रामराज्य गांधी जी का, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। आपका क्लास ठीक से समझ में आता है सर, बाकियों की अपेक्षा। चंदन पांडे जी, धन्यवाद। हाँ, यही थे किसान निषाद जी, बोरिंग ज़्यादा ही समझा दिए हैं, बोरिंग। देखिए इसमें क्या है कि किसान जी, कि अगर आप जान रहे हैं किसी चीज़ को, अगर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब बता रहा हूँ आपको ये याद हो गया है, और मेरी कोशिश वही है, आप इसको याद कर चुके हैं, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप बोर फील करेंगे। तो अगर इस कारण से आप बोर हो रहे हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, रिपीटेशन मैं उतना ही करूंगा। यही सही सर, नोट कर ले। अच्छा, ये पीडीएफ वाला किस्सा था। चलिए वरुण जी, थैंक यू। सर जनरल वालों के रेजिडेंशियल बनवाना होगा, प्लीज रिप्लाई। अगर बनवाना है तो क्या वो वैलिड होगा? यहाँ मैंने देखिए इसलिए यस लिखा है ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब है, वेरिफिकेशन में अगर आप जैसे कि अभी आप लिखेंगे नो, ठीक है, मतलब झारखंड से आप नहीं है, सारा एड्रेस हालांकि आपका रहेगा झारखंड से ही, तो बाद में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वैसा तो खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपका 10th 12th झारखंड से है तो आप झारखंड से बनवा लीजिए। ओके, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होती है, अभी भी समय है। नहीं बनता है तो फिर तो आप नो करके रेजिडेंशियल में आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मैंने वही सलाह दिया है जो कि आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया है, दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने बोला था कि जनरल को भी चाहिए। अगर आपका 10th 12th झारखंड से है लेकिन आपके पास रेजिडेंशियल नहीं है, रेजिडेंशियल नहीं है मतलब आपने बनवाया नहीं है। ओके, 10th 12th झारखंड से तो बन जाना चाहिए, तो इसलिए आप बनवा लीजिए। नहीं है तो फिर तो लास्ट उपाय है, आप नो कीजिए, रेजिडेंशियल आप नहीं है झारखंड के, और फॉर्म भरिए, लेकिन एड्रेस आपका तो परमानेंट करस्पॉन्डिंग यही करेगा। उसके बाद है सर ओबीसी के लिए घोषणा पत्र कब और कैसे सबमिट करना? ये लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
उस समय देना होगा, ऑफलाइन मोड में देना होगा। ओके, ऑफलाइन चालान एक्सेप्ट होता है क्या, जैसे सीजीएल के लिए? नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है जी जी। और एग्ज़ाम फी क्या है? एग्ज़ाम सेंटर कोलकाता होगा? नहीं, ये झारखंड में ही होगा, होम सेंटर पड़ेगा। फिर संदीप भगत, मेरा मदर नेम में स्पेलिंग एरर हो गया है, एडिट करना है। एडिट किस में करना है? अच्छा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में। अच्छा, ये मैंने रिप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो 19 तारीख के बाद होगा, मतलब 19 फरवरी के बाद एडिट होगा, आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैथ का भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैथ करवाया ही जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि हम BC1 या BC2 हैं? कौन है कुछ भी। देखिए, BC1 BC2 ये कास्ट होता है, जैसे शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, वैसे BC1 BC2 होता है। EBC को बोलते हैं BC1 और BC2 जनरली BC होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि आप लिस्ट देख लीजिएगा अपने कास्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने यहाँ पर अपना कास्ट लिखा होता तो मैं बता देता आपको कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा अपने कास्ट के अकॉर्डिंग, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको झारखंड के साइट में। मिथुन दास, सर मेरा SC सर्टिफिकेट 2017 का है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नया बनाना पड़ेगा? 2017 का है, DC का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फॉर्मेट वही जो मैंने दिखाया था, फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये फॉर्मेट में होना चाहिए 2017 का। ओके, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, और DC या फिर SDO का होना चाहिए। ओके, उसके बाद है रिंकी महतो, सर मेरा 10 झारखंड से ही है, उसके बाद डिप्लोमा भी झारखंड से ही है, क्या मैं अप्लाई कर? देखिए, आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा तो वो इंटरमीडिएट के समकक्ष हो गया ना, ये ग्रेजुएशन के समकक्ष नहीं हुआ। आप JEE के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन का जो है वो समकक्ष नहीं होता है। कृष्णा गिरी, सर पेपर 2 में बांग्ला पेपर के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़, क्या ग्रामर होगा कि नहीं? ये तो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सर, आप अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। जूली गुप्ता, धन्यवाद। फरानाज, सरकार रेजिडेंशियल अभी बनवाएंगे तो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, 14 फरवरी के पहले बन जाना चाहिए, बिल्कुल वैलिड होगा। पंकज लगला, थैंक यू पंकज। नेहा भारती, सर लैंग्वेज में हिंदी नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। अभिषेक सिंह, वीडियो में आप क्यों बोल रहे हैं सर 5.3 के बाद की संथाल झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी अच्छा, मैंने ऐसा बोला था क्या? अगर बोला हुआ तो गलती से मैंने बोल दिया होगा। देखिए, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इसी में कुछ इधर उधर हुआ होगा बोलने में। अनीता थापा, सर मेरा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल 14 अक्टूबर 2016 का SDO से बनवाया गया है, मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स सर। निर्मल रजवार, लेवल धीरे धीरे हाई कीजिए। देखिए, लेवल की बात नहीं है, जो क्वेश्चंस ये इस वीडियो पर कमेंट आया है ये 1000 वाला है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, वो लेवल की बात नहीं है। जो क्वेश्चन है मैंने उसी क्वेश्चन को रखा है, ओके, सेट में, और आप उसके क्वेश्चन के लेवल पे मत जाइए, उस क्वेश्चन के माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है आप उस एक्सप्लेनेशन को देखिए। ओके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव सेशंस, मेरा रेजिडेंशियल और कास्ट बिहार का है, बट मैंने मैट्रिक और इंटर झारखंड से किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, PMP, बहुत अच्छा सर जी, वेरी वेल एक्सप्लेन एंड इजी टू रिमेंबर, बैकग्राउंड नॉलेज इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल, थैंक यू PMP। मोनू पाठक, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कोई बता सकता है पेपर 1 2 3 क्या तीनों पेपर इच क्वेश्चन 3 3 मार्क्स का है क्या? हाँ, 3 3 मार्क्स का। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, मार्क्स 3 हो उससे क्या मतलब है? नेगेटिव मार्किंग आपको पता होना चाहिए कि हाँ नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन का वेटेज सेम है, किसी भी क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? जितेंद्र कुमार, सर मेरा SC का सर्टिफिकेट 2014 का बना है, वैलिड होगा? DC का है तो वैलिड होगा, देखिए मैंने लिखा हुआ DC SDO का है तो वैलिड होगा। मीनू कुमारी, थैंक यू सर, यही मेथड अच्छा है सर, आप इस तरीके से ही पढ़ाते रहें, सब समझ आ रहा है। धन्यवाद मीनू। मोहम्मद सलमान अंसारी, सर अभी 100 रुपये ले रहा है, हम लोगों से पहले 1000 रुपये लिया था, 900 रुपये कब और कैसे रिटर्न करेगा? ऑप्शन नहीं दिया है पेमेंट रिफंड का। ये जो 900 रुपये है, देखिए सरकार का बहुत खर्चा है, सरकार के जो नेता है मंत्री उनका खर्चा होता है, तो ये खर्चा कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। KR, थैंक यू सर। शंकर जी पूछते हैं पैसा वापस करो या न्यू कैंडिडेट लेना बंद करो?
मीनू कुमारी थैंक यू सर, फर्स्ट फीमेल फ्रॉम झारखंड ओलंपिक। जयपाल सिंह और फर्स्ट फीमेल निकी प्रधान, सही है। शंकर, पैसा वापस करने का कोई उपाय? 1000 रुपया लिया, उसका क्या होगा? 900 रुपया मिलेगा वापस। इसके लिए कोई कुछ नहीं बोला है अभी तक जेएसएससी से और ना ही गवर्नमेंट से। रेडो सर आप अपना फेसबुक लिंक शेयर कीजिए। फेसबुक जो पेज है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। तनुश्री सर, स्व घोषणा प्रमाणित पत्र कब देना है? फॉर्म भरने के टाइम क्या? नहीं, अभी नहीं देना है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना है। थैंक यू सर। सर खोटा का सिलेबस सच में, अच्छा समय कितना हो गया? ज़्यादा समय हो गया क्या? 30 मिनट हो गया, चलिए मेरे ख्याल से अब रहने देते हैं। सो घोषणा पत्र देखिए, कॉमन क्वेश्चंस आपको लगा ना कॉमन क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कितने लोगों को मैं रिप्लाई करूं टाइप करके, तो सोचा कि बता ही देता हूं, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा। दोनों सर्टिफिकेट 2018 का ओबीसी एंड रेजिडेंशियल एसडीओ लेवल का है, दोनों वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। बस फॉर्मेट, आप फॉर्मेट चेक कीजिए, फॉर्मेट चेक कीजिए और डेट याद रखिए, रेजिडेंशियल के लिए 2016 2019 के बीच होना चाहिए एसडीओ का, 2019 के बाद, जुलाई 2019 के बाद होना चाहिए सर्कल ऑफिसर का। मतलब सर्कल ऑफिसर का भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि एसडीओ का तो वैलिड नहीं है। और कास्ट क्या है कि कास्ट के लिए मैंने बताया था एससी एसटी के लिए कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो वैलिड है। ओबीसी में अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो आप स्व घोषणा पत्र देंगे। प्रियंका जी पूछती जनरल कैटेगरी का, झारखंड का स्टूडेंट है बट 10th झारखंड से, 12th बाहर से, और 2019 में फॉर्म फिलअप किए थे। देखिए 2019 में फॉर्म फिलअप किए तो उससे मतलब नहीं है, 2019 के फॉर्म को बस इसलिए कंसिडर किया जा रहा है ताकि आपका पेमेंट जो है, आपको पेमेंट फिर से ना करना पड़े, बस इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है उसमें। तो आपने अगर यहाँ से 12 नहीं किया और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके। विशाल कुमार सोनी थैंक यू सर रिप्लाई देने के लिए। मैं एक और समस्या, अच्छा कौन सी समस्या आपको हो गई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरा परमानेंट एड्रेस झारखंड का आधार का बना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैंने 10-12 झारखंड से ही किया है बट लोकल रेजिडेंशियल नहीं है, जनरल से आउटसाइडर फिल कर रहा हूँ, बस ये दूर कर दीजिए कन्फ्यूजन। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नहीं भी होगी। आपके पास जब सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आप बोल सकते हैं कि मैं लोकल रेजिडेंशियल नहीं हूँ यहाँ का। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 10-12 आपने झारखंड से किया है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। नहीं बन रहा है तो आप भरिए, दिक्कत नहीं होगी। सर मेरा मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है, मैंने 2019 में फॉर्म भरे थे सेम मोबाइल से। दिस इज, देखिए ऐसा केस क्या है कि मैंने ट्राई किया था, इस तरह का प्रॉब्लम आया था। आप क्या कीजिए, फिर से फॉर्म भरिए, मतलब बैक करके, तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए, रिफ्रेश कर कीजिए, उसके बाद भी होगी तो फिर देखा जाएगा। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस स्पेक्ट, कौन सा? अच्छा सर्टिफिकेट वाला। सर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कौन सा होता है? मेरा बना हुआ उसमें जो नंबर रहता है बस वो लिखना है, या जेच कंप्लीट लिखना है, जो होता है अल्फ़ाबेट प्लस जो न्यूमेरिक होता है, कंप्लीट लिखना है। ओके, छोड़ना नहीं, कंप्लीट लिखना है। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? अच्छा कांत अकेडमी रिप्लाई करते हैं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मिलता है पीडीएफ। चलिए हम लोग रहने देते हैं अब। उम्मीद है काफ़ी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाकी लोगों का कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन देखिए एक चीज़ आप याद, मतलब ध्यान में रखिए कि कमेंट मैं सारे लोगों का पढ़ता हूँ, मतलब अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने सभी लोगों के कमेंट को पढ़ा है मैंने। ओके, कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना दे पाऊँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में।